नमस्कार, आप लोगों को स्वागत है। अब मैं आप लोगों को, जैसा कि ये टॉपिक देख रहे हैं, भाग एल्गोरिथम, दैट इज डिवीजन एल्गोरिथम, इस मैथमेटिकली कंसेप्ट पर एक प्रॉब्लम आया है। लिखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें पहला प्रॉब्लम है, यदि b इक्वल टू AC तो b a का है, b a का है। हम इसके बाद दूसरे एग्जाम्पल पर चलेंगे। तो देखिए, यहां जो आप देख रहे हैं b इक्वल टू AC, इस टाइप का जो स्टेटमेंट दिख रहा है, इसको हम लोग डायरेक्ट करने का मतलब ऐसा फीलिंग या महसूस हो रहा होगा कि इस तरह के प्रॉब्लम में या प्रॉब्लम से कोई मैथमेटिकली प्रिंसिपल या सिद्धांत का कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं मतलब है। लेकिन उस मतलब को इग्नोर करने के लिए या माइंड में डायरेक्ट वे में उस पर बेस्ट निष्कर्ष निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट शब्द का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। ठीक है, छोड़िए, अब हम डायरेक्ट नहीं बल्कि इसको हम एज एक्सपेरिमेंट वे में आगे चलकर दिखाते हैं। तो देखिए, आप इस कंसेप्ट को यहां पे राइट करेंगे। तो b इक्वल टू a इंटू सी। आप जैसा कि देख रहे हैं, भाग एल्गोरिथम अपने आप में एक मैथमेटिकली एक्सप्रेशन को बोध कराता है, यानी एक मैथमेटिकली एक्सप्रेशन का नाम है जो एक खास प्रकार की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो उसको मैं आपके सामने लिखता हूं। a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहां पे 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी होगा। ये जो बी है ये बी होता है। आप यहां पर जो क्वेश्चन में आया हुआ ये मैथमेटिकली जो स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन कहिए, बिल्कुल आपको इसी फॉर्म में राइट करना है। तो आप इस फॉर्म में जब राइट करेंगे तो आप कह ही सकते हैं कि यहाँ पे b इक्वल टू a इंटू सी प्लस r की जगह पर हम 0 राइट करेंगे, क्योंकि 0 किसी भी नंबर में ऐड का साइन है, इसलिए मैं ऐड की बात करूंगा। 0 किसी भी नंबर में ऐड करने पर कोई डिफरेंस या अंतर नहीं होता है, इसीलिए हम यहां पर इस प्रकार से राइट करते हैं। तो आगे का स्टेप भी हम लोग लिख ही सकते हैं। तो कॉमा देकर लिखेंगे, ये 0 लेस देन इक्वल टू आर की जगह पे देखें और इसमें r की जगह पर 0 है। लेस देन b की जगह पे देखें तो b की जगह पे यहाँ पे a है, तो यहाँ पे a आ गया। अब मैं आपको मात्र इससे नीचे का जो कंसेप्ट है उस पर हम पुनः आगे विचार करते हैं। तो देखिए, यहाँ 0 आने की वजह से ये कंडीशन जो है वो हम लोग हटा भी सकते हैं। अगर नहीं हटाते हैं तो ये 0 और ये 0 जो है ये सेम है, इसीलिए कंडीशन नॉट डिफाइंड अपरिभाषित समझा जाता है। इसीलिए इसको हम लोग बिल्कुल आगे परिभाषित तौर पर लिखेंगे। तो b इक्वल टू a इंटू सी प्लस 0 वेयर 0 लेस देन a। इसलिए कि यहाँ जो नंबर है ये यहाँ का नंबर आ गया और इससे छोटा होना ही है। एक बात और, जैसा कि आप डिवीजन एल्गोरिथम यानी भाग एल्गोरिथम में एग्जाम्पल देखते हैं, उस एग्जाम्पल पर मैं आपको रिमाइंड करवाता हूँ। थोड़ा सा बैक में और उस एग्जाम्पल में
जाकर सोचें। तो यहाँ देखेंगे कि इस प्रकार का जो है, ये जो b है इसे हम लोग भाजक करते हैं और इसे हम लोग भाज्य करते हैं, और ये जो नंबर है इसको हम लोग भागफल कहते हैं। और ये r जो है ये शेष हुआ। आप यहाँ पर दो नंबरों का प्रयोग करेंगे जो बिल्कुल सटीक इस एग्जाम्पल पर आधारित होगा। आखिर वो कौन सा नंबर? तो आपको यहाँ हमेशा ध्यान रखना है, जो दो नंबर की सिलेक्शन की बात आएगी तो आपको भाजक लेना है और दूसरा भाज्य लेना है। तो भाजक और भाज्य जब लेंगे तो वहां पर एक बात और ध्यान देना है कि शेष जो है उस आवश्यक शर्त को पूरा करना है। ये आवश्यक शर्त है। इस आवश्यक शर्त को पूरा करने वाला वो दो नंबर होना चाहिए। तो हम आपके सामने भाजक के तौर पर 2 लेते हैं और भाज्य के तौर पर हम 8 लेते हैं और भाग देते हैं 2 चौको 8, तो आपका आ गया शेष। ये बिल्कुल आवश्यक जो शर्त है उसको पूरा करता है। तो इस प्रकार से यहां आप देख रहे हैं कि 2 से 8 पूरा पूरा कट जाता है क्योंकि शेष 0 है। जब भी शेष 0 आ जाए यानी भाग में पूरा पूरा कट जाए तो आप यहां पर 2 शब्द का प्रयोग करने वाले हैं। ओ क्या से देखेंगे। यहां पे हम लोगों ने ये नंबर को और ये नंबर को सिलेक्ट किया है, तो ये दोनों नंबर को आपसी जो रिलेशन है मैथमेटिकली उसे एज ए बेसिक कंसेप्ट के तौर पर आप सभी को हमें भी दिमाग में रखें। वो है क्या? तो ये देखिए 2 जो है 2 8 का आपका वर्तक है। अपवर्तक को हम लोग गुणनखंड भी कहते हैं। इस प्रकार से 2 8 का गुणनखंड है। अब दूसरी टाइप से इसी 2 नंबरों को आपसी संबंध या रिलेशन दर्शाने वाले जो सेंटेंस है जिस पर अभी हम लोगों को ध्यान रखना है और ये है 8 2 का आपका वर्ग है। यहां पे अपवर्त है उसको हम लोग गुणन भी कहते हैं। तो अब कह सकते हैं 8 2 का गुणज है। अब बात इसी से कहने का मतलब बात अब इसी के आधार पर 8 = 2 × 4 + 0 इस पर आधारित ये जो 2 सेंटेंस है जिसे हम इसे यहां राइट करके देख लें तो होगा 8 = 2 × 4 + 0। बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर पर आप यहां देखेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर पर हम लिखने का प्रयास करते हैं। यहां लिखते हैं B = A × C। B की जगह पर यहां देखें तो 8 है, तो जैसे B आया है वैसे यहाँ 8 आया है और यहाँ 8 आ जाएगा तो ये लाइन हम लोगों को लिखना होगा। ये ध्यान रखना है। तो यहाँ लिखेंगे B
ए का मतलब हुआ ये ए, और इस ए की जगह पे हम आगे बढ़कर देखेंगे K2। तो देखिए 8 का 8 2 का, उसी प्रकार से बी ए का इतना लिखने के बाद आप देखेंगे कि ये लाइन नहीं बल्कि ये लाइन आगे बढ़ेगा, तो आप यहाँ पर यही दो शब्दों में से एक शब्द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बी ए का अपवर्त्य या गुणज है। आप यहाँ पे लिखेंगे गुणज या अपवर्त्य। अब मैं समझता हूं कि यहाँ पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भाग एल्गोरिथम डिवीजन एल्गोरिथम के हेल्प से ये एक्सपेरिमेंट आपको हेल्प कर रहा होगा और वो तब ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आप समझ पा रहे होंगे, ऐसी मेरी एक उम्मीद और एक अनुभव बतलाता है। जब आप भाग एल्गोरिथम का एक्सपेरिमेंटल वे में उसके अंतिम निष्कर्ष, जिसे भाग एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं, वो आपने देखा, सुना और समझा होगा, जिसे मैं यहाँ पे लिखा है। अब मैं इसके साथ आपका एक क्लास को ओवर करने के पहले एक और व्हाट्सएप प्रॉब्लम इसी पर आधारित है, तो मैं इसका ये प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत आसान है। अगर आप भाग एल्गोरिथम के रेफरेंस में चलकर अगर निकालना चाहते हैं तो भी आप वही निष्कर्ष पर आएंगे जो बिल्कुल डायरेक्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं। इस भाग एल्गोरिथम के आधार पर सॉल्व करने का प्रयास करें। तो पहला नंबर होता है ए, जिसे कह रहे हैं उसे भाज्य कहा जाता है। ये बी जो है इसको हम लोग भाजक कहते हैं, और क्यू है उसको भागफल, और आर को शेष कहा जाता है। भाग एल्गोरिथम का ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को बिल्कुल हम यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर ए का जो वैल्यू है वो 72 आएगा, इक्वल बी का वैल्यू यहाँ से 9 आएगा, इंटू क्यू जो है ये राइट साइड में नहीं दिख रहा है इसलिए क्यू ही लिखेंगे, प्लस आर का वैल्यू यहाँ नहीं है इसलिए आर लिखेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एक ऐसा मैथ का एक्सप्रेशन या इक्वेशन कह सकते हैं, क्योंकि इस मैथमेटिकली स्टेटमेंट गणितीय कथन में इक्वल यानी बराबर का साइन है। तो इस इक्वेशन में हम Q और R दो चर देख रहे हैं, इसीलिए दो चर वाले एक रैखिक समीकरण का कभी हल नहीं हो सकता जो बिल्कुल एक अद्वितीय हल होता। इसीलिए हम यहाँ दो चर वाले एक रैखिक समीकरण के हल के सिद्धांत पर, इससे हम R का कोई अद्वितीय मान नहीं निकाल सकते। तो आगे क्या करेंगे? तो ये आप देख रहे हैं, इसे देखने से आपका भाग एल्गोरिथम दिख रहा है, और इस भाग एल्गोरिथम में आप देखेंगे तो ये जो 72 है ये भाज्य है, तो भाज्य के रूप में हम 72 को लेंगे। तो ये 72 आ गया। इसके बाद b जो है इसको हम लोग भाजक कहते हैं, और भाजक के तौर पर 9 है, तो हम यहाँ पे 9 से डिवाइड करेंगे। इसलिए कि भाग एल्गोरिथम हमेशा इस प्रकार के डिवीजन के आधार पर बना हुआ एक गणितीय कथन है, सिद्धांत, जिसे डिवीजन एल्गोरिथम भी कहा जाता है। और इसीलिए जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम मिले तो आप या किसी को या हमें भी जब डाउट या कंफ्यूजन आती है तो इस कंसेप्ट के आधार पर डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट में हम लोग डिवीजन बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए आपके साथ पढ़ते हैं, आप देखेंगे बहुत ही इजीली और आप कॉन्फिडेंस के साथ कहेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर यानी यहाँ आपका मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे भागा देंगे तो 9 8 72 0। अब इसे भागा में देखेंगे तो जो 0 आ रहा है इसको हम लोग शेष लेते हैं और इसी शेष के लिए आज का प्रयोग डिवीजन एल्गोरिथम या भाग एल्गोरिथम में किया गया है। तो आप यहां से डायरेक्ट कर सकते हैं कि ये आर का वैल्यू 0 आ गया। नो डाउट ये बिल्कुल सही है, आना ही है और आया भी है जैसा आप देख रहे हैं। लेकिन इस डिवीजन को हम पुनः आगे चलकर इस रूप में लिखने का प्रयास करते हैं। यहाँ भी आप कहेंगे बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कंपैरिजन करते हुए कि आर का वैल्यू 0 ही होगा। तो आगे बढ़िए, दिस इंप्लाइज 72 इक्वल, ये क्यू मीन्स भागफल होता है 9 into 8 आ गया प्लस आर का वैल्यू यहाँ से 0 आ गया। तो अब यहाँ से आप देखें तुलना करके कि आर की जगह पे 0 है, इसीलिए ये 0 आपको यहाँ आंसर हो गया। तो इस प्रकार से मैं आपको ये खास करके भाग एल्गोरिथम पर आधारित जितने भी प्रश्न होंगे उस प्रश्नों पर अगर आप शिक्षक हो, विद्यार्थी हो या आप इसको पहली बार देख रहे हो तो इस तरह के प्रॉब्लम पर आगे अपनी समझ कैसे बनानी है इसके लिए आपको बहुत ही आवश्यक, मैं तो कहूँगा अति आवश्यक है कि आप भाग एल्गोरिथम का एक्सपेरिमेंट के तौर पर ये भाग करते हुए आप भागफल से भाज और भाजक को इस टाइप से भाग एल्गोरिथम पर बैठाएंगे और बैठाने के बाद आपका बहुत मदद बहुत हेल्प और उससे आप न निष्कर्ष लाने वाले स्टेज पर भी जाकर निष्कर्ष लिखने और निकालने के योग्य हो पाए। इसी के साथ मैं इस क्लास को ओवर करता हूँ।